जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये है लोक सेवा आयोग का एक नोटिस जो 21 अक्टूबर यानी कल जो है ये आया है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको एक बार ज़रूर से देखना चाहिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं UPPSC के, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। तो देखिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, ज़रा देख लेते हैं। सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जारी समस्त विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु एकल अवसरीय पंजीकरण यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी आपको OTR कराना ही पड़ेगा। अगर आप लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है OTR कंप्लीट करिए। OTR नंबर प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन OTP के द्वारा करने की व्यवस्था की गई है। तकनीकी समस्या के कारण वर्तमान में अभ्यर्थियों को ईमेल पर OTP विलंब से प्राप्त होने के दृष्टिगत एकल अवसरीय पंजीकरण प्रणाली हेतु ईमेल OTP वेरिफिकेशन को उक्त समस्या के समाधान तक वैकल्पिक किया गया। यानी अगर आपका ईमेल से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, वो आयोग जो है बाद में करवा लेगा, अभी वैकल्पिक हो गया है। अतः अभ्यर्थी अब एकल अवसरीय पंजीकरण यानी OTR नंबर हेतु मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि OTR जो है पहले आपका जो है मेल पर आएगा, फिर फ़ोन पर आएगा, दोनों से वेरिफिकेशन होगा, तब जा कर के आपका OTR जनरेट किया जाएगा। लेकिन अब जहाँ पर चूँकि ईमेल में आने पे देरी होती थी इसलिए टाइम निकल जाता था, तो अभी यहाँ पर आयोग ने ये कहा है कि अगर ईमेल पर नहीं भी आएगा, केवल मोबाइल पे आ गया तो उसी से काम चल जाएगा, वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है, यानी एक पर आ जाए तो ही काम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, उक्त तकनीकी समस्या की अवधि में जिन अभ्यर्थियों ने एकल अवसरीय पंजीकरण नंबर प्राप्त किया है उन अभ्यर्थियों को उक्त तकनीकी समस्या के समाधान पश्चात अपनी ईमेल ID OTP के माध्यम से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा, जिसकी सूचना उनको SMS के माध्यम से दे दी जाएगी। यानी जो भी लोग इस समय में बिना ईमेल ID के OTR प्राप्त करेंगे उन्हें बाद में OTR जो है वेरिफिकेशन ईमेल ID का भी करवाना होगा, ये भी नियम है। ठीक है। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं लोक सेवा आयोग के जो हमें पता होने चाहिए। बहुत बार हम इन नोटिस को इग्नोर कर देते हैं जिससे बाद में समस्या खड़ी होती है, क्योंकि अब आपका OTR ही नहीं होगा तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। जब फॉर्म भर ही नहीं पाओगे तो फिर ना पेपर देने को मिलेगा, और जब पेपर देने को नहीं मिलेगा तो आप कितनी तैयारी कर लोगे, मतलब नहीं बनता है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनसे आप अवेयर रहा करिए। इसके अलावा साथियों, अगर आप देखो तैयारी कर रहे हो 2024 के PCS एग्ज़ाम की, ठीक है, जो कि होने वाला है दिसंबर में, तो अभी भी जो है कम से कम 1-1.5 महीना है। तो यहाँ पर जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर के आया है, जिसमें केवल 844 पेज का हम आपको मटेरियल देंगे, केवल 844 पेज का मटेरियल ओनली। और ये 844 पेज आप पढ़ करके कम से कम जो है प्री की कट ऑफ आप आसानी से क्लियर कर पाओगे, चाहे पेपर कैसा भी आ जाए। ठीक है। बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, मात्र मिनिमम फीस में जो है आपको 844 पेज, बहुत ज़्यादा नहीं है, 844 पेज PCS जैसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो इसके माध्यम से आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हो, और ये शानदार 844 पेज का बैच जो है आप ले सकते हो और अपनी तैयारी को धार दे सकते हो। दिसंबर में अभी समय है, अगर आप अभी भी 8 से 9 घंटे पढ़ने की ताकत रखते हो तो ये 844 पेज पढ़ करके आप कम से कम प्री जो है आराम से कट ऑफ क्लियर कर ले जाओगे। ठीक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।